दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि हम अपने घर की सफाई ना करें, ना झाड़ू, ना पोछा, तो दिन ब दिन हमारा घर गंदा होता जाएगा और धीरे धीरे कचरे की बदबू फैलती जाएगी। तो क्या हम ऐसी जगह में रह पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अपने घर को रोज साफ करते हैं ताकि हमारे आसपास सफाई रहे और पॉजिटिव वाइब्स रहे। तो फिर गली, मोहल्ला, देश की बारी हमें क्या हो जाता है? क्यों हम लोग खुद अपने हाथों से कचरा फैलाते हैं? क्यों नहीं गली मोहल्ले देश को अपने घर जैसा साफ रख पा रहे? फॉरेन कंट्रीज में सफाई देख के हम कहते हैं, वाह क्या देश है। पर क्या कभी सोचा है उन्होंने देश को घर जैसा माना, इसीलिए साफ रखा है? और हम तो सिर्फ अपने घर साफ करते हैं, बाकी सब देश पे छोड़ देते हैं। भारत, जो हर दिन का करीब 1.5 लाख टन सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करता है, उनमें से सिर्फ 20 से 25% ही रिसाइकल होता है। जैसे हम अगर बात करें कुछ डेवलप्ड कंट्रीज की, तो चाइना, जर्मनी, स्वीडन, जापान, इन सब का रिसाइकल रेट इंडिया से ज़्यादा क्यों है? क्यों ये कंट्रीज इतना रिसाइकल कर पाती हैं? इसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। उसका सबसे बड़ा और बेसिक कारण ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के लोग दोनों जिम्मेदारी से काम करते हैं। घर के वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। घर के कचरे को कैसे मैनेज करना है, इसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो कचरे के पहाड़ ढेर हम लगाते जा रहे हैं, इसके क्या नुकसान है। दिल्ली के 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हर दिन ऐसे खतरनाक गैसों को सांसों के जरिए अंदर ले रहे हैं जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है, जैसे कि मीथेन गैस। पर ये मीथेन गैस आ कहाँ से रही है? दोस्तों, जब हम बाय रोड दिल्ली बाईपास से दिल्ली में एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये जो पहाड़ नज़र आते हैं, वो कोई कुदरती पहाड़ नहीं, बल्कि वो कचरे के पहाड़ हैं जहाँ पूरे दिल्ली का कचरा डंप होता है। दिल्ली के ये 3 बड़े लैंडफिल कूड़ेदान, गाजीपुर, वल्सवा और ओखला, मीथेन गैस के सबसे बड़े सोर्स हैं। जब कूड़ा जमीन में दबा रहता है और सड़ने लगता है, स्पेशली बिना ऑक्सीजन के, तब मीथेन गैस निकलती है। ये 3 लैंडफिल्स इतने बड़े हो गए हैं कि इनमें हर दिन नए कचरे के ढेर लगते जा रहे हैं और इसमें मीथेन गैस और भी ज़्यादा बन रही है। इन कचरे के पहाड़ों में से कुछ पहाड़ कुतुब मीनार जितने 73 मीटर ऊंचे हैं। ये लैंडफिल्स मीथेन गैस निकाल रहे हैं, जो एक बहुत ही खतरनाक गैस है और क्लाइमेट चेंज को और तेज कर देती है। हर दिन दिल्ली में 10,000 टन से ज़्यादा कचरा गिरता है, जिसमें से 50 से 55% ऐसा कचरा होता है जो फूड वेस्ट, खाने का कचरा और अन्य बायोडिग्रेडेबल जो सड़कर खत्म हो जाता है। जब ये चीज़ें सड़ती हैं तो मीथेन गैस निकलती है। 2020 के बाद से सैटेलाइट ने 124 बड़े मीथेन लीक डिटेक्ट किए, जिनमें से सबसे बड़ा लीक गाजीपुर लैंडफिल से 2021 में हुआ था। उस लीक की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि हर घंटे 156 टन मीथेन गैस निकल रही थी। ये इतनी पोल्यूटेड थी जितनी 2 करोड़ 40 लाख गाड़ियाँ एक साथ चला रही। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के मुकाबले 82 गुना ज़्यादा हीट रोकने की ताकत रखती है 20 साल के पीरियड में। इसलिए ये क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम सारा दोष अपनी सरकार पर डाल देते हैं कि हमारी सरकार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती, मगर ये दोष सिर्फ सरकार का नहीं, हम लोगों का भी बराबर का है। इन कचरे के पहाड़ों के बढ़ने का कारण हम लोग भी हैं। चलिए जानते हैं हम लोग और सरकार दोनों क्यों बराबर के जिम्मेदार हैं। कचरे में सबसे बड़ी दिक्कत है सेग्रीगेशन, यानी कि कचरे को मैनेज करने की। ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्ट्रिक्टली सेग्रीगेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं और ना ही लोगों को इस बारे में कुछ पता है। चलो सिंपल तरीके से सेग्रीगेशन क्या होता है इसको समझते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कचरे को मैनेज करना। हम लोग घरों में कचरे को, चाहे वो गीला कचरा है या सूखा कचरा है या केमिकल या कोई भी दवाई, सारा वेस्ट इकट्ठा करके एक ही डस्टबिन में डाल देते हैं। बस दिक्कत वहीं से शुरू होती है। बाकी डेवलप्ड कंट्रीज कचरे को सेग्रीगेट करने के लिए प्रॉपर मेथड्स फॉलो करते हैं, जैसे कि गीले कचरे के लिए अलग डस्टबिन होता है, सूखे कचरे के लिए अलग डस्टबिन हो। हम लोगों को भी इंडिया में ये मेथड फॉलो करना चाहिए। अगर हम लोग भी कचरे को अलग अलग करना शुरू करते हैं,
तो इस कचरे को रिसाइकल करना आसान हो जाएगा, पोल्यूशन कम होगा, लैंडफिल कम भरेगा और कंपोस्ट बनाने में मदद मिलेगी। इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को अपने घर जैसा साफ रखें। अगर हम अपने घर में 1-2 दिन से ज्यादा कूड़ा करकट नहीं रख सकते, तो हम लोग अपने देश में कैसे इतना कूड़ा इकट्ठा होने दे रहे हैं। दोस्तों, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज का रिसाइकल रेट इसीलिए हाई क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। कचरा फैलाने पर या घर के कचरे अलग अलग ना करने पर हैवी फाइन लिए जाते हैं और लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझकर घर के कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डालते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने आसपास के गली मोहल्ले को साफ रखना चाहिए और अगर हम खुद से कचरा नहीं उठाते तो उसको उठाने के लिए गवर्नमेंट बॉडीज अवेलेबल हो, जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। हर शहर, नगर या कस्बे में ये म्यूनिसिपल बॉडीज अवेलेबल होती हैं। यही डिपार्टमेंट गलियां, सड़कों और पब्लिक जगहों की सफाई और कचरा उठाने के लिए जिम्मेदार होता है। उनके पास सफाई कर्मचारी, वेस्ट कलेक्शन वैन्स और कंप्लेंट सिस्टम होते हैं। अगर आपके एरिया में कचरा पड़ा है और कोई नहीं उठा रहा, तो आप इन तरीकों से कंप्लेंट कर सकते हैं। लोकल वार्ड ऑफिस या म्यूनिसिपल ऑफिस में जाके आप अपने एरिया के वार्ड काउंसलर या लोकल ऑफिसर को भी मिल सकते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर्ड या फॉर्म फिल करके सफाई की डिमांड कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन पोर्टल और ऐप के जरिए भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जैसे कि स्वच्छता ऐप इंडिया वाइड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ऐप। आप फोटो खींच के कंप्लेंट भेज सकते हैं। आपको ट्रैकिंग नंबर मिलता है। 24 से 72 घंटे में एक्शन होता है। 1969 स्वच्छ भारत हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल है। आप इस नंबर पर कॉल करके भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, कंप्लेंट करते वक्त लोकेशन, फोटो और कंप्लेंट डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए। अगर 3-4 दिन में कुछ नहीं होता तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं या सोशल मीडिया पे टैग करके प्रेशर क्रिएट कर सकते हो। तो क्या आप तैयार हैं? घर तो सब साफ रखते हैं, लेकिन जब गली भी घर बन जाए तभी असली बदलाव होता है। सोचो, अगर हर सिटीजन एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो भारत भी किसी फॉरेन कंट्री से कम नहीं दिखेगा। सफाई एक आदत नहीं, एक संस्कार है। अपने शहर को भी उतना ही प्यार दो जितना अपने घर को देते हो। और अगर कुछ गलत दिखे तो शिकायत जरूर करो, क्योंकि देश सिर्फ वोट से नहीं, सोच से बदलता है।